अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला में सैलाब जो कि जाने निगलने लगा। नाज़रीन, 5 अफराद इस सैलाब में डूबते हैं, जिनमें 3 अपनी जान की बाजी हार जाते हैं लोग, और 2 की तलाश जारी है। तो लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये किस तरह से इनकी कश्ती डूबती है और किस तरह से वाक़या पेश आता है, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। मुझे बताइएगा कि ये जो पानी में बह गए हैं, एक लाश तो मिली है, 2 लाशें अभी तक नहीं मिली। अच्छा, ये मतलब कब से फंसे हुए थे, कितने दिनों से? ये कि 4-5 दिन से फंसे हुए थे हम। अच्छा, बार बार कह के थक गए हैं। एक थानेदार ने तो हमें टोपी भी दी, जाकर ये दे दो आपके साथ जाएगा। वो तो टोपी उन्होंने रख दी, वो फिर भी हमारे साथ नहीं गए। अच्छा, तो कश्तियां वगैरह नहीं थी यहाँ पे? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कोई इमदाद भी नहीं थी। तो ये डूबे किस तरह, कैसे आ रहे थे? पैदल आ रहे थे, पैदल। अच्छा, तो वो जो दस्ती कश्ती बनाई गई वो उसपे भी उसमें छोटे बच्चे थे, ये तो बड़े थे ना, उसमें छोटे बच्चे थे। अच्छा, वो कैसे कल्टी होती है? कल्टी नहीं हुई, वो जो बड़े थे वो डूबे हैं, छोटे महफूज रहे हैं। अच्छा, जो जिनकी जानें चली गई हैं उनकी कितनी कितनी उम्र है? एक तकरीबन 28 से 29 साल है, और एक बच्चा 10वीं में पढ़ रहा था। अच्छा, 17-18 साल, और बच्ची 19 साल। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी देर लगी उनको ढूंढने में, कब से ढूंढ रहे हैं और अब तक कितनी लाशें नहीं मिली? कल 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें एक लाश मिल गई थी। उसके बाद कोई 2 लाशें मिली नहीं। रात 12 बजे तक ढूंढा है, अभी तक कोई ढूंढने के लिए आया भी नहीं है। रेस्क्यू नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। कोई और इंतजामिया? कोई इंतजाम भी नहीं है। अभी हमने वहाँ गए थे, उन्हें पर 12 बजे 11 बजे का, फिर 12 बजे का, अभी कहा हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं है। अब यहाँ मौजूद है ना, अभी तक भी नहीं है। कौन आ रहा है वहाँ से? वो कोई मैडम है, मैडम खतीजा है, कौन है वो, कहे उसने कहा तुम पहुंचो, हम आ रहे हैं। हम कब के पहुंचे हुए, अभी तक भी नहीं आए। अच्छा, ये 4-5 दिन से आप फंसे हुए थे वहाँ पे, तो ये किस तरह से फंसे हुए थे? तो ये 3-4 दिन खाना पीना ये किस तरह से मैनेज हुआ? वहाँ पे हमारा बंद जो था ना, वो पहले मजबूत था, लेकिन वो टूट गया था, अच्छा, इसलिए हम फंस गए थे। अच्छा, ये पानी की सतह कितनी बुलंद थी? वहाँ पे पानी तो 7 से 8 फुट है हमारे नजदीक। अच्छा, जी, जहाँ ये डूबे हैं सड़क पे तो है 1.5-2 फुट, अच्छा, लेकिन जो जिस तरफ गए हैं उस तरफ 17-18 फुट है पानी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बच्चे अभी जिनकी लाशें नहीं मिली और जिनकी लाश मिल गई है, उसका जनाजा वगैरह हुआ है? बच्चे का जनाजा हो गया है। अच्छा, तो उसकी तदफीन कहाँ की जा रही है? वहाँ हथेजी में। तो यहाँ पे कब्रिस्तान? नहीं, वहाँ हमारे रिश्तेदार ले गए ना। अच्छा, तो ये भी बताया जा रहा है कब्रिस्तान डूब गया यहाँ पे? ये हमारे मकान में डूब गए हैं, अच्छा, लेकिन वो वहाँ हमारे रिश्तेदार है ना, वो ले गए। अच्छा जी। नाज़रीन, ये देख सकते हैं मनाजर, ये जो बोट बनाई गई है इसी पर ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर अब तक कोई रेस्क्यू की बोट वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है, और देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत ये अपने घरों से निकल रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, और इसी तरह से ये जो लोग डूबे हैं ये भी अपनी मदद आपके तहत इसी तरह से बोट पे जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जान की बाजी हार गए। और देखें कि किस तरह से ये पानी जो कि यहाँ पहुंच चुका है, ये दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज, ये दोनों दरियाओं का पानी जो कि जलालपुर में पहुंचा हुआ है, और बहुत नुकसानात हो रहे हैं। जलालपुर शहर भी डूबने का खतरा लाहक है। और मुझे बताएं कि आपके फैमिली मेंबर जो यहाँ पे डूबे हैं उनको निकालने के लिए कितने देर से आप कोशिशें कर रहे हैं? बड़ी कोशिश करने हैं, कोई भी नहीं आ रहा, कोई मंजूरी भी नहीं कर रहा, कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा यहाँ पे। अच्छा, सब ऐसे लोग हैं जैसे यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकाल देते हैं, ऐसे लोग हैं। कोई 1122 की गाड़ी, कोई देखो कश्ती भी नहीं आई, कश्ती तो आ जाती, किसी को भी लाशें अभी तक कोई बंदा नहीं आया। अभी हम लाशें, कोई एमएनए, कोई चीज भी है, कोई बंदा भी नहीं टूट के आया यहाँ पे। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जलालपुर में। अच्छा, तो रेस्क्यू की गाड़ियां, उनकी बोट्स वगैरह, उनकी टीम्स तो यहाँ काम कर रही थी? कोई नहीं आ रहा मेरा भाई, कोई नहीं आ रहा। इस तरफ कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई तक नहीं आया। आपने कॉल्स की रेस्क्यू को? 3:30 से 4 बजे खुद आवाम बंद दे रही है, खुद अपनी इमदाद खुद कर रही है अपनी जेब से। ये लोग कोई है, मैंने लाल मंजूया, राणा कासिम है, कोई राणा कासिम भी नहीं टूट गया। एमएनए, अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनमें छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे बहुत है। अभी इधर नजदीक है 1 किलोमीटर कॉलोनी है, अच्छा, ठीक है, 84 वो अपना 86 कॉलोनी है, 7 मरला स्कीम, उधर कॉलोनी गिर रही है, वहाँ पे 7 से 8 फुट पानी है, कोई कश्ती भी नहीं दे रहा, कोई कश्ती भी। और कौन कौन से इलाके हैं, जरा नाम बताएं।
ये मड़ी वाली पुल बोलते हैं, अच्छा ठीक है। और ना ये आगे बावड़ा हो गया, अच्छा। इधर कोई भी नहीं है, सारे जो कि बस्तियां सैलाब की जद में हैं, सैलाब की जात में लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। बैठे हुए हैं दरख्तों पे, दरख्तों पे बैठे हुए हैं। निके निके बच्चे बुढ़ गए हैं, मर गए हैं, जिनको नहीं बचाने वाले थे ना, किसी ने कश्ती 250 बोला है, कश्ती आई किसी ने नहीं दिया हमारा। शाम को इधर 5 लाशें आई हैं, एसी साहब आए, नगमा मुश्ताक है, उसका बेटा है, एसी साहब तस्वीरें लेके चले गए। इधर से हमने 3 लाशें पकड़ी हैं। इधर कोई ना घर वाले लुट गए, हमारे माल मवेशी की कोई हाल नहीं है, हमारे को बच्चे हमारे लुट गए, कोई जिस तरह से किसी को फोन करते हैं कोई भी नहीं आता। कितने बच्चे आपके फंसे हुए हैं? इधर बहुत सारे हमारे बहुत बच्चे, इधर कल 2 लाशें मिले, 4 लाशें मिली नहीं है, काफी इधर नुकसान हो गए बच्चे जानों के, कोई इधर आए नहीं। जिसको फोन करते हैं रात को नगमा मुश्ताक इधर आए, उसका बेटा अच्छा है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये आगे बस्तियां डूब चुकी हैं तो लोग किस तरह से फिर निकल रहे हैं बोट के अलावा पैदल